हेलो, माय नेम शिवम एंड यू आर वाचिंग ट्रेड विद शिवम। तो इस वीडियो में हम निफ्टी का आज इंट्राडे मूव का एनालिसिस करेंगे एलियट वेव थ्योरी की हेल्प से। तो हम देखेंगे आज मार्केट कहाँ ओपन हुई थी 9:15 AM पे। आप देखेंगे बहुत बड़ा रेंज दिया था इसने, बहुत ऊपर नीचे हुआ था ये और बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, रेड कैंडल बनी थी। तो लेकिन अब ये जो फॉल आया ना, उस फॉल को हम रीड करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए ना कि हमारी काउंटिंग कैसे चल रही है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो फॉल आया ना, या तो 3 वेव में मूवमेंट होना चाहिए या 5 वेव में। हमने जैसे बोला या तो ABC होना चाहिए या 1 2 3 4 5 होना चाहिए। तो ये मूव आप देखेंगे तो इसका प्रीवियस डे पे यहाँ पे ये अपना हाई कट गया था। उसके बाद ये हाई यहाँ पे भी कट गया था, लेकिन कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है, कंटिन्यूस फॉल नहीं आया है यहाँ की तरफ, नीचे की तरफ। तो हम ये देख रहे थे ये वाला, इस वाले पॉइंट से एक फॉल आना चाहिए था नीचे की तरफ। तो हमने इसको बोला था एक्सटेंडेड फ्लैट करेक्शन थी ये। तो एक्सटेंडेड फ्लैट करेक्शन में क्या होता है, जो आपका ये, इसको मैं अंदर इंटरनल मार्क करके बताऊंगा। WXY पैटर्न है कि एक हर एक वेव के अंदर आपको है ना 3 वेव्स दिख जाएंगी ABC में, और ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन है। इसमें भी आप बोले तो WXY आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा, ये W हो जाएगी, XY हो जाएगी, पाई हो जाएगी। ये X भी कॉम्प्लिकेटेड थी तो इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस जो मेजर स्ट्रक्चर है WXY उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर ABC पैटर्न था, एक W के अंदर भी ABC ऐसा बना था इसके अंदर भी, और एक ABC इसके अंदर भी था जो कि और कॉम्प्लेक्स था। ये भी AB यहाँ पे C ऐसा कुछ बना था यहाँ इसके अंदर। तो इसको हटा देते हैं, बस हमने मेजर स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की है। तो इसको रिमूव करते हैं, और आपको पता है एक्सटेंडेड फ्लैट में जो आपका C वेव होती है, जो एक्सटेंडेड फ्लैट करेक्शन में, इसमें कॉम्प्लेक्स मतलब ये भी है ना, जो आपकी एक्सटेंडेड फ्लैट करेक्शन बनी भी है तो वो किसके अंदर बनेंगे, रनिंग करेक्शन बोल सकते हैं। इसमें एक्स रनिंग हो गई है, डबल जिगजैग करेक्शन ही बोल रहा हूँ मैं इसको। एक्सटेंडेड फ्लैट बोलना सही भी नहीं रहेगा क्योंकि इस समय, क्योंकि एक्स यहाँ पे रनिंग हुई है ना, और उसके बाद ABC इसके अंदर बनाना कि 1 2 3 4 5 बना है। क्योंकि जो एक्सटेंडेड फ्लैट करेक्शन होती है उसके अंदर ABC फिर B में भी, और फिर C के अंदर 1 2 3 4 5 इम्पल्स मूव होता है। लेकिन ये इम्पल्स मूव क्लियरली नजर नहीं आ रहा है, ये करेक्शन नहीं है। तो इसके अंदर भी ABC, तो एक्स यहाँ पे रनिंग हो गई है, तो डबल जिगजैग करेक्शन है यहाँ पे। डबल जिगजैग करेक्शन के बाद जैसा मैं बता चुका हूँ, WXY के बाद का मूवमेंट बहुत शार्प होता है ऊपर की तरफ। तो इसी को आगे समझते हैं। और लेकिन हमने यहाँ पे WXY का प्रोजेक्शन हमने कैसे निकालते हैं वो आपको समझाया था। जब एक्सटेंडेड हो जाती है कोई रनिंग है, एक्सटेंडेड हो जाता है, तो हमने बताया था इसमें वेव C के टारगेट कैसे निकालते हैं। इसके हाई को ले लेते हैं, एक्स के हाई को, और 1.414 और 1.618 के हमारे लेवल आते हैं। 1.414 पे यहाँ पे आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रही थी, तो यहाँ पे आपका एक लॉन्ग इनिशिएट होता था, यहाँ से आपका एक लॉन्ग बनता था 1.414 से ऊपर के टारगेट की तरफ, जब तक आपके इम्पल्स कंटिन्यू रहा है तब तक। तो इसके बाद 1.414 से आप देखेंगे इमीडिएट सपोर्ट मारा था इसने, और फिर 1 2 3 4 5 ऊपर की तरफ किया है इसने। तो ये WXY हमने कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखा यहाँ पे, उस लेवल देखे हमारा 1.414 लेवल 17,786.75 का लेवल यहाँ पे आ रहा था। तो यहाँ पे हमारा बाइंग इनिशिएट होता था यहाँ पे। और ड्रैगन फ्लाई डॉजी भी है, तो आप यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिल गई थी फिर ऊपर की तरफ अप मूव के लिए 1 2 3 4 5 करके। तो इसको हटा लेते हैं। WXY पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, डबल जिगजैग करेक्शन थी ऊपर की तरफ। उसके बाद फिर मूवमेंट इम्पल्स में आया है। इम्पल्स का मूव कैसा आया है वो देखने की कोशिश करते हैं। इम्पल्स में क्या हुआ था, इसके अंदर 1.414 से एकदम इमीडिएट ऊपर की तरफ मूव चला गया था। तो इसमें हमने फिर देखा अपना कुछ नहीं, फिबोनाची हमने देखा इसको कंप्लीट होती है जब तक, तो हम कंप्लीट होने देंगे। फिर हमने देखा 1 2 3 4 5 3 हमें एक्सटेंडेड थर्ड मिल गई थी। थर्ड के अंदर भी क्योंकि आप देखेंगे तो इसको मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, तो थर्ड के अंदर भी आप देखें तो हमने जो अपनी ये मेजर 5 वेव मूवमेंट है ना ऊपर की तरफ, उसमें भी देखेंगे। अब ये फिफ्थ एंडिंग डायगोनल ट्रायंगल, एंडिंग डायगोनल ट्रायंगल क्या होती है मैं आपको समझा चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो बार बार एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और अच्छे से समझने के लिए। तो इसमें क्या है, 1 2 3 ऊपर की तरफ हुआ, 3 के अंदर भी एक्सटेंडेड थर्ड है, तो पूरी की आपको इंटरनल मिल जाएंगे। 3 के अंदर भी 5 वेव मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 जो मैंने ब्लू से मार्क करके रखी है। एक्सटेंडेड ये थर्ड हो गई थी, उसके बाद फोर्थ वेव में नीचे वाला है, फिफ्थ एंडिंग डायगोनल ट्रायंगल। ये फिफ्थ यूजुअली हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए ऐसे फिफ्थ में, ये आपको पता नहीं होता एडवांस में कि फिफ्थ बनेगी, वो सीधा ऊपर की तरफ मूवमेंट जाएगा कि ऐसा जिगजैग करके यहाँ पे डी के बहुत जल्दी होता है। तो आपका जो लॉन्ग बनता था यहीं से बनता था 1.414 पोजिशन लेवल पे ड्रैगन फ्लाई डॉलजी के बाद। यहाँ पे कंफर्मेशन आ गई थी 945 पे, हम 946 पे बाय कर सकते थे 5 मूव्स की तरफ ऊपर की तरफ। हालांकि हम यहीं पे अपना पोजीशन क्लोज कर देते हैं,
हम यहीं पे पोजीशन क्लोज कर देते हैं, क्यों? क्योंकि इसका तो मूवमेंट शार्प आया है। ठीक है, यहाँ पे आपको 5 वेव मिल गई 3 के अंदर। फोर्थ, क्योंकि क्या है ना, फोर्थ वेव का काम होता है टाइम खाना। यदि फोर्थ वेव यदि शार्प यहाँ पे हो गई है तो फिफ्थ में भी आपकी हो सकती है कॉम्प्लेक्स बन जाए, इसलिए हम यहाँ पे निकलने का सोचते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरनल 5 वेव दिख गए हैं 3 के अंदर, तो आपको समझ में आ जाएगी यहाँ पे 3 वेव हो गया है, तो आपने यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ बनेगी। फिफ्थ एंडिंग डायगोनल ट्रायंगल हो सकती है, फोर्थ कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो सकती है, इसलिए हम थर्ड पे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप फिफ्थ के लिए यहाँ पे रुक सकते थे। हालांकि फिफ्थ में एंडिंग डायगोनल ट्रायंगल हुआ, लेकिन डीके होता है आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे। और उसके बाद फिर ABC में फॉल आया है, जैसे कि एक्सपेक्टेड था। मतलब इसके बाद ABC फॉल क्या होता है, 1 2 3 4 5 ऊपर की तरफ इम्पल्स चलती है, उसके बाद ABC में करेक्शन आती है। तो ABC करेक्शन भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स करेक्शन बनी है। कैसे? यहाँ पे A बना है नीचे की तरफ, B ने इसके हाई को तोड़ दिया, A के हाई को, और फिर C में 5 वेव में नीचे आया। तो ये भी एक्सटेंडेड फ्लैट, ये प्रॉपर एक्सटेंडेड फ्लैट करेक्शन थी। यहाँ पे A B फिर C के अंदर भी 5 इम्पल्स में फॉल आया, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे ABC करेक्शन कंप्लीट हो गई थी। फिर यहाँ से आपका एक ये डिग्री करेक्शन कंप्लीट हो गई, पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई 1 2 3 4 5 ABC के लिए। आप यहाँ नेक्स्ट इम्पल्स के लिए बाय कर सकते थे, लेकिन आप यहाँ बाय करते तो आपका डीके बहुत ज़्यादा होता और बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस हिट होते। क्यों होते? क्योंकि यहाँ पे 1 तो शार्प चली गई थी, हमने यहाँ पे एक इनिशिएट किया था बाय, 1 शार्प किया था, लेकिन हमने यहाँ बुक नहीं किया ना, तो हमें बहुत डीके झेलना पड़ा था, तो उसकी वजह से पोजीशन काटनी पड़ी। और एक करेक्शन भी कॉम्प्लेक्स करेक्शन थी यहाँ पे। और क्योंकि करेक्शन कॉम्प्लेक्स करेक्शन क्या थी, एक्सटेंडेड फ्लैट का मैं आपको बताता हूँ। एक्सटेंडेड फ्लैट करेक्शन हम कैसे पता करते हैं? एक्सटेंडेड फ्लैट करेक्शन वही बताया ना मैंने आपको, 1.414 और 1.618 वही चीज़ होती है। यहाँ पे भी 1.618 लेवल यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे हमने बाय इनिशिएट कर दिया था ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 में, लेकिन यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स बन गई थी, तो इसकी वजह से डीके हो गया था, तो हमें यहाँ क्लोज करना पड़ा अपनी पोजीशन को। फिर हमने यहाँ पे एक बताता हूँ मैं आपको, 0.618 जब यहाँ पे पोजीशन लिमिट जब क्रॉस हो गई थी, तो हमने ऊपर थर्ड वेव के टारगेट के लिए बाय करके चला था। वो हम बाद में बताएंगे, पहले इस करेक्शन में समझाते हैं ABC कैसे हुई थी। तो एक्सटेंडेड फ्लैट का हमने बताया था आपको, जैसे कि टारगेट क्या होता है एक्सटेंडेड फ्लैट का, हमने बताया 1.618 लेवल। 1.618 लेवल आपका यहीं पे है। इसने इसके आप देखेंगे जो बाद में जो फॉल आया ना, ये 1.618 के आसपास ही, लेकिन इसके लो को इसने ब्रीच नहीं किया है। तो यहाँ पे आप मेजरली मतलब आप कहीं भी पढ़े हैं एलिट वेव थ्योरी को, तो आपने पढ़ा होगा कि जो वेव बी या फिर 2 है आपकी 0.618 रिट्रेसमेंट लेवल पे आती है, लेकिन आपकी यहाँ 0.618 से ज़्यादा ही कर दी। यहाँ पे लगभग तो पूरी हो गई थी, बस थोड़ा सा मार्जिन से रह गया ये। तो ये भी एक्सटेंडेड फ्लैट करेक्शन बनी थी, लेकिन एक्सटेंडेड फ्लैट करेक्शन मैंने आपको जैसे ये भी बताया कि 1.618 लेवल आता है, लेकिन यहाँ पे इतनी कॉम्प्लेक्स करेक्शन थी कि इसमें 1.618 के पास ये लो ब्रीच हो गया, जैसे कि एक्सटेंडेड फ्लैट करेक्शन का होता है। बी आपकी ए के हाई को ब्रीच कर देती है, सी फिर आपके लो को ब्रीच करती है। यहाँ पे जो आपका लो बना है प्रीवियस उसको ब्रीच कर देती है और जाती है 1.414 से 1.618। लेकिन ये इतनी कॉम्प्लेक्स करेक्शन थी कि आइडिया लगा पाना इसको बहुत मुश्किल था। फिर ऊपर की तरफ जब शार्प मूवमेंट आया ना, तो फिर हमें समझ में आया कि थर्ड वेव ऊपर की तरफ निकल चुकी है। ऐसा करेक्शन था ये ABC। अब C देखेंगे 1.236 भी पूरा हिट नहीं हुआ है, मतलब इसने इसको बस लो को तोड़ने का काम किया है कि एक्सटेंड फ्लैट में इसका लो टूट जाता है, यहाँ पे लो टूटा और फिर इसने ऊपर की तरफ निकाल दिया मूव। ठीक है, और फिर हमने इसका प्रोजेक्शन लगाया था वेव 3 का, फिर हमें समझ में आया कि ये वेव 3 ऊपर की तरफ जा रही है। ऐसा ये वाला है क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स टॉप एंड बॉटम लेते हैं हम। ये ऑर्थोडॉक्स टॉप इसका ये था, ऑर्थोडॉक्स लो ये है। और फिर हम जब यहाँ पे 0.618 लेवल स्पीड में कट गया ना, यहाँ पे स्पीड में ऊपर की तरफ मूव आ गया, कट गया यहाँ पे, तो हमारा वाई बनता था। अब यहाँ पे भी बाय कर सकते थे, यहाँ पे भी बाय कर सकते थे। जब ये पूरा ही हाई कट गया था, तो यहाँ पे भी बाय बनता था आपका 1.618 लेवल की तरफ। वेव 3 के जो टारगेट होते हैं 1.618 होता है अगला। लेकिन हम क्या एक्सटेंडेड थर्ड की प्रॉपर्टी लेके चलते हैं कि थर्ड भी एक्सटेंडेड होगी, तो ये पूरा ही मूव ऊपर की तरफ एक्सटेंशन में चला गया। पूरी थर्ड एक्सटेंशन में 9 वेव का मूवमेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 5 वेव का मूवमेंट होता है, लेकिन एक्सटेंशन में कोई मूव चला गया तो उसके अंदर 9 वेव भी दिख जाते हैं +4 करके, जैसे कि देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे 5, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऊपर की तरफ पूरा 9 वेव मूवमेंट था। तो ये एक्सटेंडेड थर्ड है। एक्सटेंडेड थर्ड के बाद हमने क्या बोला, फिर फोर्थ बनती है। थर्ड वेव की हमने टारगेट कैसे निकालते हैं, आप ऐसे होल्ड करके रख सकते थे आप थर्ड वेव के टारगेट के लिए, लेकिन थर्ड वेव का टारगेट निकालते कैसे वो बता देता हूँ। वेव 3 का टेम्पलेट यहाँ से सेट करते हैं
और वेव 3 का आपको टेम्पलेट सेट करना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे यदि 5 वेव ऊपर की तरफ जब कंप्लीट हो जाए 1.6 मिनट पे 5 वेव मिल जाए तो आप यहाँ पोजीशन बुक कर सकते थे, लेकिन हमें 5 वेव यहाँ पे नहीं मिली थी। 1 2 3 ऊपर की तरफ, ये 4 यहाँ कुछ नीचे, फिर ऐसा यहाँ पर ब्रीच के हुआ था। फिर इसके बाद जब क्लोजिंग आ गई तो आपको पता चल जाना चाहिए एक्सटेंशन में जा रहा है मूव। 1.6 मिनट जैसे ही ब्रीच हुआ, क्योंकि यहाँ पे से या तो 4th वेव का करेक्शन आ जाए या फिर ये मूव एक्सटेंशन में चला जाए। 1 2 3 यहाँ पे 4 कंप्लीट हो गए थे। 5th में आप देख रहे थे, 5th हम यहाँ मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते थे कि 5th यहाँ कंप्लीट हो गई 1.6 मिनट पे। लेकिन जब इसके ऊपर का ब्रेकआउट हो गया और पूरी कैंडल 1 मिनट की कैंडल एंटायर कैंडल सस्टेन हो गई, तो हम अगले 2.6 मिनट और 3.6 मिनट के लिए रेडी हो गए थे। और ये मूव एक्सटेंशन में था, तो हमने फिर 9 बताया नहीं, जैसे कि एक्सटेंशन में जब मूव चला जाता है तो 5 वेव्स की जगह हमें 9 वेव्स मिल जाते हैं। तो 1.6 मिनट जब ब्रीच हो गया तो हमने सोचा अब 5 की जगह 9 मूव्स मिलेंगे हम, तो 9 मूव्स पे हम फोकस कर रहे थे। 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 4 ऐसे बनी, 5th यहाँ, 6th यहाँ, 7th ऊपर, 8 नीचे, 9th ऊपर। और 4th में भी आप देखेंगे कि ये करेक्शन कैसे बनी है, ABC रनिंग फ्लैट करेक्शन। ये वाला करेक्शन रनिंग फ्लैट, ये 15 सेकंड्स के चार्ट पे देखेंगे तो आपको करेक्शन समझ में आएगी। करेक्शन तभी समझ में आती है जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती। तो हमने तो बस अपना लेवल देख लिया था 3.6 मिनट लेवल तक, बस इसको आना है कैसे भी करके आया। 3.6 मिनट आया, फिर उसके बाद फॉल आया, 4th वेव का जो फॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि हो सकता है अभी भी करेक्शन का ही पार्ट हो, लेकिन हम 3.6 मिनट तक जब प्रोजेक्ट कर चुका है तो हम इसको करेक्शन ना मान के इम्पल्स ही मानेंगे। नहीं तो ये भी देख सकते हैं आप, यदि करेक्शन में इसका मूव का करेक्शन आ रहा है, ए ऐसे हो गई लेकिन बी ऊपर की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं, अभी एजम्पशन करना ऐसा सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वेव 3.6 मिनट उससे भी ज़्यादा ही प्रोजेक्ट हुई है। तो इसको 1 2 3 मान के चलेंगे। 1 2 3 4th का हम करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट देखेंगे और 4th की जो करेक्शन है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। 4th में क्या करेक्शन हुई है। 4th में आप देखते हैं 4th वेव का रिट्रेसमेंट हम लगाते हैं। 4th वेव रिट्रेस करती है जनरली 38% लेवल तक, लेकिन यहाँ पे 38% लेवल तो आ गया। एंटायर मूव में लेंगे क्योंकि ये यहाँ पे फर्स्ट वेव और सेकंड वेव का बॉटम आसपास ही है, तो इसमें पूरे मूव पर रिट्रेसमेंट लेंगे। 38% लेवल हम देखेंगे कहाँ पे आ रहा है। 38% वेव 4 का टैम्बलेट सेट करते हैं यहाँ से। वेव 4 का टैम्बलेट आप देखेंगे यहाँ पे हिट हो गया था, लेकिन फिर इसके बाद यदि आप यहाँ पे बाय करते हैं आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। ये क्योंकि 4th वेव के कॉम्प्लेक्स हो सकती है, यहाँ पे 4th वेव कॉम्प्लेक्स ही करेक्शन दिखाई दे रही है अभी। या तो ये एक्सटेंडेड सी है ABC के अंदर, यहाँ पे ऐसा हो सकता है ना कि A हो जाए ये मूवमेंट पूरा, फिर ऊपर की तरफ B हो जाए, फिर नीचे की तरफ C आ जाए, लेकिन हम अभी तो इसको इम्पल्स मान के चल रहे हैं। तो इसमें करेक्शन कॉम्प्लेक्स हुई है 4th वेव के अंदर। 38% नहीं आके कभी कभी 50% भी हो जाती है करेक्शन, तो इसको 50% देखते हैं कहाँ पे आ रहा है इसका। 50% यहाँ तक भी करेक्शन आ सकती है, जो कि मेरे को लग रहा है यहाँ तक आएगा, क्योंकि करेक्शन कॉम्प्लेक्स हो गई है। कैसे कॉम्प्लेक्स हो गई है, यदि आप देखें इसके अंदर ABC मूवमेंट में होता है जो भी बोला जाए, तो ABC में आप प्रोजेक्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन का कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको बार बार, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हिट हुआ ही नहीं, यहीं से रिवर्सल आ गया बीच में से। तो ये करेक्शन क्या ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो रही है कैसे। ये तो यहाँ पे बी के अंदर ABC हो गया, यहाँ पे एक्सटेंडेड फ्लैट के अंदर यहाँ पे ABC हो रही है एक्सटेंडेड फ्लैट, जो कि जैसे मैंने आपको पीछे बताया एक्सटेंडेड करेक्शन यहाँ पे ABC, वैसे ही यहाँ पे ऊपर की तरफ एक्सटेंडेड फ्लैट करेक्शन हो रहा है। यहाँ पे A यहाँ फिर B ने इसका लो काट दिया, C इसका हाई काटेगी, फिर जब C कंप्लीट होगी फिर आपके B के अंदर जो छोटी सी कंप्लीट होगी और ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा। A यहाँ है, फिर ABC में B यहाँ कंप्लीट होगी, फिर C नीचे आएगा। ऐसा इसका आप निकाल सकते हैं टारगेट वेव C का, जो आपको पता है 1.41 से 1.6 मिनट होता है एक्सटेंडेड फ्लैट में, लेकिन आपने देखा यहाँ पे 1.23 से रिवर्स हो गया। कभी कभी क्या है पैटर्न बस लो ही काट देता है और कुछ नहीं कर पाता, ज़्यादा नहीं कर पाता, पूरे टारगेट्स नहीं दे पाता। तो यहाँ पे वेव C का पोजीशन सेट करते हैं। यहाँ पे 1.414 से आपका 1.6 मिनट ये रहा आपका। तो मे भी हो सकता है कि इसने वैसे इसका हाई कभी काटा नहीं, तो एक बार इसका हाई काट के फिर वापस C में फॉल हो सकता है हमारे पास, तो वेव C फिर आपका यहाँ पे बनेगा। ऐसा कुछ देख रहा हूँ, ऐसी पॉसिबिलिटी देख पा रहा हूँ मैं। यहाँ पे ऐसे A बना है, फिर B यहाँ बनेगा, B बने कंप्लीट होगा एक्सटेंडेड फ्लैट का, और फिर C नीचे, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। और ये डिस्क्रिप्शन को फॉलो करेगा ऑर्थोडॉक्स टॉप एंड बॉटम से। इसकी डिग्री को हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि अलग फॉल है ये इससे। इसको क्या कर लेते हैं, इंटरमीडिएट है पिछला हमने मेजर सेकेंड इंटरमीडिएट किया था, इसको भी इंटरमीडिएट कर देते हैं। ऐसा कुछ फॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। C यहाँ जो छोटी ABC है
वो बी के अंदर छोटी ABC हमने मार्क की है और बड़ी वाली ABC पे बनेगी। तो ऐसा बनेगा, ये डिस्कशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा। ए ऐसे बनेगी, ये वाला लो लेंगे हम, ना कि ये वाला लो, क्योंकि बी के अंदर जो एक्सटेंडेड या फिर रेगुलर फ्लैट कुछ बन रहा है उसकी बॉटम है ये, ए वेव का बॉटम लेते हैं हम। और फिर ऐसा कुछ हाई बनेगा इसका, एक बार हाई बनना चाहिए इसका एक्सटेंडेड फ्लैट में, या फिर रनिंग नहीं, मतलब रनिंग फ्लैट का तो चांस नहीं है, आप एक्सटेंडेड फ्लैट का ये या कुछ ऊपर ऐसे ही कुछ बनेगा। फिर आपका यहाँ पे 1 या फिर 1.236 लेवल आपका यहाँ पे आएगा सी में, फिर आप ऊपर की तरफ फिर हटा के देख पाएंगे। तो अभी करेक्शन में ही है अभी मूव। तो ये थी आज की 1 मिनट टाइम फ्रेम पे इंटरडे स्टडी। आई होप ये मूवमेंट समझ में आया होगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी था मैंने आज के मूव को पूरे कवर किया, हर एक मूव को कवर किया आज हमने। और ये मूवमेंट को क्या हमने यहाँ से शुरू किया था, कैसे हमने इसको पकड़ा था, हमारा ट्रेड बस हमने यही ट्रेड किया था 1 से लेकर ये जो आपका थर्ड दिख रहा, बस वही ट्रेड किया था। उसके बाद फिर हमने ये ट्रेड किया था, जो ये यहाँ पे ट्रेड लिया था, लेकिन यहाँ फंस गए थे, स्टॉप लॉसेस हिट हुए थे यहाँ पे। फिर इसका जो हाई कटा था, जैसे मैंने आपको बताया, जब प्राइस स्ट्रांगली जब इसको काट दिया इसके हाई को, फिर ऊपर की तरफ जो मूवमेंट आया उसमें हमने ट्रेड किया। फिर आप 1 आप इजीली देख पा रहे हैं, एक करेक्शन पेंडिंग 4 में, फिर हम 5th में प्रोजेक्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।